कि क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह समरी पढ़ रहे हैं इंग्लिश 12th क्लास का। टॉपिक का नाम क्या है बता सकते हो तुम लोग? अ पिंच ऑफ स्नफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन, तीसरा अध्याय है। तो कहता है कि क्वेश्चन पूछे गए व्हाट इज द समरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ, माने अ पिंच ऑफ स्नफ का समरी क्या है। जैसा कि तुम्हें पता है कि प्रोज सेक्शन में समझो कि 3 ठो समरी दिया रहेगा और देगा कि इसमें से किसी एक पर तुम्हें लिखना है समरी। पोएट्री से भी 3 दिया रहेगा, उसमें से किसी एक पर लिखना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेसन है, इसलिए पढ़ोगे। अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच का मतलब क्या होता है बच्चे? सूंघनी। आ रहा समझ में ना? सूंघनी समझते हो ना? ठोकते हैं ना, खैनी ठोक के कैसे हम लोग थोड़ा नाक में मुँह में लगा लेते हैं, डाल लेते हैं। स्नफ माने होता है खैनी होता है बच्चे, समझ में ना? सूंघनी बोलते हैं, खैनी बोलते हैं, जो ठोक ठोक कर काम करते हैं हम लोग। तो कहता है अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ स्टोरी, यह एक कहानी है। क्या है जी? कहानी। हैज बीन रिटन बाय मोहन मालगांवकर, जो मनोहर मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखा गया यह एक कहानी है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए मैं तुम्हें कई बार बताता हूँ बच्चे कि जब भी पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम सीधे चले जाएंगे सबसे लास्ट में, उल्टा पढ़ते हुए आ जाएंगे। जैसे कहता है इट, इट माने यह, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन, माने कहता है इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग। क्या है? इंटरटेनिंग स्टोरी। तो यह सबसे पीछे आ जाओ। इंटरटेनिंग माने मनोरंजक, एंड इंटरेस्टिंग माने रुचिप्रद, माने पढ़ने पे मज़ा भी आ रहा है और इंटरेस्ट भी लगा है। अब वेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माने रोचक तथा मनोरंजनपूर्ण यह कहानी है। समझ गए? कहता इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, इस कहानी में, द राइटर माने लेखक, एक्सप्लेन माने व्याख्या किया है, बताया है कि इसके बारे में। द करेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल नानू काका, वह अपने मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। तो हिज मैटरनल अंकल नानू काका, नानू काका लेखक के मामा का नाम है। उन्हीं के कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर माने आचरण के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि गजब के मेरे मामा हैं। पहनते हैं एकदम समझ लो एकदम दक्कन ब्राह्मण की तरह कपड़ा, ठीक है ना? सिर पे रेड सिल्क का समझो कि टर्बन पहने हुए हैं, पगड़ी पहन रहे हैं, लंबा कोट पहनते हैं ब्लैक कलर का। सब परीक्षा में पूछता है कि किस कलर का टोपी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, किस कलर का कोट पहनते हैं। अंगूछा जो यहाँ पे डालते हैं बच्चे, वो किस कलर का डालते हैं? वाइट कलर का। काला कोट लंबा वाला और वाइट कलर का अंगोछा उस पर डाल देते हैं, ठीक है ना जी। अब पगड़ी पहनते हैं किसका? रेड सिल्क का। तो वही अपने नानू काका के बारे में लेखक बताता है बच्चे, हु ऑलवेज टेल्स अ लाई, जो हमेशा झूठ बोलते हैं, एंड चीट्स और धोखा देते हैं, अदर किसको? दूसरे को, इन हिज ओन वे अपने तरीके से। इतने चालाकी से वो झूठ बोल देते हैं बच्चे, इतने चालाकी से धोखा देते हैं कि सामने वाले को यकीन ही नहीं होता कि आदमी झूठ भी बोल रहा होगा। कहता ही कम्स टू दिल्ली एट हिज सिस्टर्स हाउस टू मीट मिनिस्टर, माने एक बार की बात है कि वह दिल्ली आते, ही कम्स माने वह आते हैं कहाँ? दिल्ली। एट हिज सिस्टर हाउस, अपने बहन के घर पे। बहन के घर पे जब कोई भाई आता है तो बहन के बेटे का वो मामा होता है बच्चे। अरे समझ में ना? तो मनोहर माल गाँव का दिल्ली रहता है, मंत्री के यहाँ काम करता है वो। नया नया प्रोबेशन पीरियड में नौकरी भी लगी है, तो वहीं पर आते हैं मिलने के लिए बच्चे। किससे? मीट हिज मिनिस्टर, मैंने अपने मंत्री से मिलने आते हैं बच्चे, ठीक है ना? बट लेकिन द नरेटर डजंट वांट नानू काका टू कम, लेकिन जो हमारा जो लेखक नरेटर है बच्चे, ये कौन? मनोहर मालगांवकर, डज नॉट वांट, नहीं चाहते हैं क्या? नानू काका टू कम, माने कि वो नहीं चाहते कि नानू काका यहाँ आए, है ना? वो सोचते हैं डर के मारे बच्चे कि नानू काका आएंगे, मामू आएंगे और आकर यहाँ समझो कि कई लोगों को मामू बनाकर चले जाएंगे। तो लोग हम ही सब पैसा वसूल करेंगे, नहीं तो कहेंगे अरे तुम्हारे मामा तो ये लिए थे, वो लिए थे। ये झूठ सांस बोलने वाले आदमी हैं। बट लेकिन एट हिज मदर्स इंसिडेंस, अपने माता के दबाव के कारण, ही टेक्स लीव फ्रॉम द ऑफिस,
वह अपने ऑफिस से क्या करते हैं, ही टेक्स लेते हैं क्या, लीव, लीव माने छुट्टी। वह मनोहर मालगांवकर अपने माता के दबाव के कारण, इंसिस्ट माने क्या होता है, इंसिस्टेंस मीन्स दबाव, प्रेशर, अपने ऑफिस से वो छुट्टी ले लेते हैं। एंड अंडर सर्विंगली नरेटर गोज टू रेलवे स्टेशन, और बिना मन से, आ रहे समझो ना, मन नहीं करता है कि जाके नानू काका को, मामा को लाए, डरते हैं कि मामू आएंगे तो कहीं कई लोगों को चूना लगा कर ना चले जाए, हमको धोखा दे के ना चले जाए। लोगों को मत धोखा दे के चले, वो तो चले जाएंगे, लोग हम ही से पूछेंगे। तब वे मन से भी क्या करते हैं, गो टू द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन जाता है। कौन जाता है जी, लेखक। किस लिए जाते हैं, तो टू रिसीव हीज मैटरनल अंकल, अपने मामू काका को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए। हम जा रहे हैं मामू काका को ले लेंगे, स्कूटी से या बस से, जो भी होगा वो हम लेकर आ लेंगे। नानू काका तो नानू काका है बच्चे, नानू काका को अब देख लो। कहता है कि नानू काका, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज नानू काका, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। नानू काका ट्रेवल्ड सेकेंड क्लास कैरेज एट द थर्ड क्लास टिकट। जाते हैं तो क्या देखते हैं कि नानू काका भी हमारे जो आए हैं थर्ड क्लास का टिकट लिए हुए हैं। किस क्लास का, माने जनरल बोगी का, और चलते हैं किस में, सेकेंड क्लास कैरेज। सेकेंड क्लास के जो स्लीपर और एसी वाला बोगी होता है ना, उसमें चढ़ कर आते हैं। और जब भी पूछता है टीटी सीधे अपना एकदम पगड़ी और समझो कि गमछा देगा, देखता नहीं मुझे, तू मुझे क्या फुटपाथ का आदमी समझ रहा है क्या, मंत्री का भाई हूँ मैं, आ रहा समझना, या किसी का नाम रख तो मेरा साला है, मैं उनका बहनोई हूँ, ऐसे करके किसी तरह की चालाकी से काम निकाले। अब वेशभूषा से तो पहनते ही हैं बच्चे वीआईपी की तरह। वही कहते हैं कि सो इसलिए ही वाज कॉट बाय द टिकट चेकर। अब टिकट चेकर जो आता है, टीटी आता है बच्चे, वो क्या करता है, उनको पकड़ भी लेता है। पकड़ के कहते हैं, ये थर्ड क्लास का टिकट लेके सेकेंड क्लास में चल रहे हो। कहते हैं कि बट, लेकिन मैनेज द प्रॉब्लम इजली। नानू काका क्या करते हैं, उस समस्या को बड़ी इजीली मैनेज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, और अपनी वेशभूषा रंग ढंग दिखाकर और बता देते हैं कि उसे काट दो। अभी समझ गए बच्चे कि मैं यहाँ पे मंत्री का आदमी हूँ और मुझे देख नहीं रहे हो, मैं थर्ड क्लास का आदमी लग रहा हूँ, काम चला लेता हूँ। उसे कहता है कि नानू काका वांटेड टू मीट अ मिनिस्टर। अब नानू काका आए हैं और पूछते हैं क्या बात है जी। नानू काका कहता है वांटेड, चाहते थे क्या, टू मीट माने मिलना, अ मिनिस्टर माने एक मंत्री से मिलना चाहते थे। कौन, नानू काका। सो कहता है कि ही वेंट टू सी, वह गए क्या, ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, इसलिए वह एक मिनिस्टर से, मंत्री से मिलने गए। बट लेकिन he did not get any appointment to get in touch with the minister while he is called for a meeting with the minister after 3 days। जब वो जाते हैं बच्चे तो पता चलता है, इसको बढ़िया इसको समझना जैसे बताया, he went to see the minister, वह मिनिस्टर से, टू सी माने यहाँ देखना नहीं, मिलना होता, मिलने गए। कहता बट माने लेकिन, ही कह रहा डिड नॉट गेट एनी अपॉइंटमेंट, वह कोई भी अपॉइंटमेंट डिड नॉट गेट, नहीं पाए, माने उनके अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है बच्चे। जो भी बड़े लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनसे एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है। वो बोलेंगे इतने तारीख को इतने बजे आइए तब मैं मिलूँगा। तो कहता है टू गेट इन टच विद द मिनिस्टर, माने मिनिस्टर से मिलने के लिए कोई भी समझो कि अपॉइंटमेंट उनके पास नहीं था। वाई, जबकि ही इज़ कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, और सामने वाले ने कहा कि वह एक मीटिंग में है, और विद द मिनिस्टर आफ्टर 3 days, और 3 दिनों तक उनकी मीटिंग फिक्स है, 3 दिनों तक वो किसी से मिलेंगे नहीं। समझ में आ गया बच्चे। अब नानू काका बेचारे मिलने आए हैं, 2-3 दिन तक उनको दिल्ली में रहना ही है। अब सोचे कि कौन ऐसा बुद्धि लगाए कि मिनिस्टर से मैं ना मिलूं, मिनिस्टर हमसे मिलने आए। सोचो, इतना फॉल्स दिमाग रखने वाले व्यक्ति, इतने चालाक आदमी, आज के ज़माने में ऐसे ही लोगों का गुजारा है बच्चे। हमारे तुम्हारे जैसे शरीफ लोगों का गुजारा कम है। हम लोग जाएंगे, कोई मिलेगा नहीं हम लोग ऐसे, ठीक है ना। या मंत्री जी तब बुद्धि लगाते हैं। क्या बुद्धि लगाते हैं बच्चे, समझो, यही लिखना है परीक्षा में। कहते एट लास्ट, अंत में,
नानू काका प्लीज अ ट्रिक टू फुलफिल हिज सेल्फिश एम एट सीइंग अ मिनिस्टर। मैंने कहता है एक मंत्री से मिलने के लिए, मिनिस्टर सीइंग का मतलब कहता है मिलने के लिए, और कहता है कि अपने हीज सेल्फिश एम, अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, फुलफिल मैंने कहता है पूर्ति करने के लिए, नानू काका प्लीज अ ट्रिक, नानू काका एक खेल खेलते हैं, एक चालाकी वाला खेल खेलते हैं, रच रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। क्या नाटक कर रहे हैं? और कहता है कि एंड ही रियली सक्सीडेड, और वास्तव में उसमें उस नाटक में सफल भी हो गए। इन डूइंग सो, ऐसा करने में वो क्या हुए? सफल भी हुए। उन्होंने मतलब एक नाटक किया कि ऐसा नाटक करते हैं ना कि मंत्री खुद आकर हमसे मिले, हम अब मंत्री के पास न जाए। कहता है कि ही टेल्स हिज सिस्टर सन टू हायर अ रॉयल कार, उन्होंने अपने बहन के पुत्र को, मैंने अपने भगना को कहा टू हायर, मैंने एक किराया पर ले लो क्या, और रॉयल कार, एक बड़ी सी रॉयल कार जिसमें अंग्रेज चढ़ा करते हैं ना, बोले कि किराए पे लो। और कहता है एंड प्रिटेंड्स टू हिज ड्राइवर, और कहा कि तुम मेरा ड्राइवर बनने का बहाना करो। मैंने ऐसा है कि मैं तो पगड़ी पहनूंगा ही, अब वो धोती कुर्ता, वो अपने कोट जो पहना हूँ और गमछी डाला ही हूँ, तुम एकदम वाइट कलर का ड्रेस सिलवाओ और टोपी भी वाइट कलर का रखो, तुम हमारे ड्राइवर बनोगे, वीआईपी ड्राइवर। हम कार में पीछे बैठेंगे, रॉयल कार में। उसी कार से आके जब हम लोग उतरेंगे तो सब लोग सोचने लगे बाप रे, वो किसी महाराजा के घराने के लग रहे हैं, ऐसा हम लोग को रोल कर लेना है, ठीक है ना। कहता है कि ही कैचेस अ मोटर एंड टुक अ रॉयल कार, तुरंत वो एक मोटर पकड़े और जाकर एक क्या किया, रॉयल कार को हायर कर लिया, टू सर्व हीज एविल पर्पस, और कि इसलिए उनका दुष्ट उद्देश्य जो है वो पूरा हो सके। अब मरता क्या ना करता है बेचारा। नानू का के भगना जो है मनोहर मालगांवकर जो लेखक है, वो सोच रहे कोई ना कोई ऐसा काम करके जल्दी यहाँ से जाए। समझ में आ गया बच्चा? तो इस तरीके से बच्चे, अब इसमें से आगे हम पढ़ेंगे। कहते हैं कि नानू काका वांटेड टू मीट द मिनिस्टर, नानू काका मंत्री से मिलना चाहते थे। सो ही हिमसेल्फ, यह वह स्वयं ड्रेस लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, अब उन्होंने अपना एक ड्रेस अब चेंज कर लिया। पहले तो जो गेटअप था उनका था ही बच्चा, अब क्या किए, एक एस्ट्रोलॉजर की तरह। एस्ट्रोलॉजर समझते हो? अरे एक भविष्य देखने वाले जो होते हैं, भविष्य वेता, ऐसे ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, एक हाथ देख लो, अलोक निरंजन, तेरी हाथ की लिखाई बता रही है कि तू 4 दिन के अंदर मर जाएगा। अब और जिस औरत को कह दे बाबा आकर घोड़ी बाबा, वो औरत उसे चरणों में गिरते, बाबा मुझे बचा लो। बाबा कहते जा बुद्ध पूर्णिमा के दिन तू 5 केजी शुद्ध गाय का देसी घी अगर काली माँ को चढ़ाएगी, वो भी समझ लो कामाख्या मंदिर पे जाके, तब ये पूरा होगा। वो चिल्लाएगी बाबा मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं क्या करूँ, दूसरा उपाय। बोलेगी तुम इतने पैसे मुझे दे दो, मैं चढ़ा दूंगा। वो बेचारी औरत मरने के नाम से बचने के लिए क्या करती है, दे देती है। तो भविष्यवेता बनते हैं ये, समझ में आ गया ना जो बच्चे। कहता है कि एस्ट्रोलॉजर बनते हैं एंड अगेन रीचेस द रेजिडेंस ऑफ द मिनिस्टर, और एक बार फिर उस मंत्री के आवास पे क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। कहता है इन दिस विजिटर्स बुक, और जाते हैं तो जो विजिटर्स बुक है, जैसे कोई भी व्यक्ति जाता है ना तो मंत्री के या किसी ऑफिस के बाहर गेट पर उसको एंट्री करनी पड़ती है कि आप कौन हैं, क्या काम है, कहाँ से आए हैं और किससे मिलना चाहते हैं। तो विजिटर्स बुक जाते हैं, देखते हैं, निकालते हैं, ला विजिटर बुक्स। कहता है कि ही राइट्स हिज फॉल्स एड्रेस शोइंग हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। मतलब जब जाते हैं बच्चे तो वो उस एंट्री बुक में नाम लिखते हैं कि मैं महाराजा निन्नौर के महाराजा का एस्ट्रोलॉजर, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर हूँ। माने समझो कि निन्नौर के जो महाराजा है, उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे बच्चे, महाराजा का मैं कह रहा है कि हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर हूँ, माने आनुवंशिक, शुरू से हमारा ख़ानदान ही महाराज के एस्ट्रोलॉजर बनते चले आए हुए हैं, भविष्यवेता बनते चले आ रहे हैं। इत्तेफाक से जिस मंत्री से मिलना था बच्चे, उस मंत्री की बेटी की शादी ये सब पता कर लिया था, कहाँ हुआ है, तो निन्नौर के राजा के गांव में हुआ है, उनके राज्य में हुआ है। अब मंत्री आदमी सोचता है कि बाप रे बाप, जिस राज्य
में एक प्रजा के यहाँ मैं अपनी बेटी की शादी किया हूँ, उसके महाराजा के एस्ट्रोलॉजर आए हुए हैं। मंत्री बाद में आता है तो देख लेता है, देखता है तो कोई भी व्यक्ति सोचता है कि बाप रे बाप, मेरी बेटी के क्षेत्र का, और वो भी महाराजा के एस्ट्रोलॉजर आए हैं, चलो हम ही चलकर मिले। वही होता है बच्चे। कहता एज सुन एज द मिनिस्टर सी, जैसे ही मंत्री वो देखता है दैट एड्रेस, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस टू सी, वह बहुत बेचैन हो जाता है। क्या है जी? कहता है कि मिनिस्टर सीज द एड्रेस, ही बिकम्स, वो बहुत हो जाता है क्या? वेरी रेस्टलेस, बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं टू सी द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए बहुत क्या हो जाते हैं जी? बेचैन हो जाते हैं। अब लास्ट में समझ लो बच्चे, इसको ख़त्म कर रहा हूँ मैं। कहता एट लास्ट माने अंत में, एट लास्ट माने क्या होता है जी? अंत में। द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू मीट हिम, स्वयं जो वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री जो है बच्चे, स्वयं केम टू मीट हिम, उनसे मिलने आ गए। एट द रेजिडेंस ऑफ नानू काका, नानू काका के उसी रेजिडेंस पे जहाँ का एड्रेस वो दे रखे थे वहाँ वो आ जाते हैं। 10 इस प्रकार नानू काका सीज द मिनिस्टर, इस प्रकार नानू काका मंत्री से मिल भी लेते हैं वेरी इजीली, बहुत आसानी से। रियली, वास्तव में दिस स्टोरी इज़ फुल ऑफ ह्यूमर, यह वास्तव में यह जो कहानी है बच्चे पूरा माने हास्य है, हंसने लायक है। एंड सिम्स वेरी रियल, और दिखता भी है ये बहुत माने क्या? रियल, वास्तविक दिखता है, लग रहा है कि कोई इसमें बनावटीपन नहीं है। इस तरीके से चुटकी भर सुनने पिंच ऑफ स्नफ हमारा ख़त्म हुआ। फिर से एक बार मैं तुम्हें बता दूँ बच्चे, व्हाट इज़ द समरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। लिखेंगे द पिंच ऑफ स्नफ इज़ रिटन बाय मनोहर माल गांवकर। मनोहर माल गांवकर जो है माने समझो कि इसका लेखक है। कहता है कि द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ मिस्टर नानू काका, हु इज़ वेरी ट्रिकी मैन, वो बहुत ही चालाक आदमी है, ठीक है ना जी। ही डज एनी वर्क बाई द ट्रिक, इवन ही हैज़ टू स्पीक लाई अ लॉट ऑफ, ठीक है ना। मैंने कई विभिन्न प्रकार के झूठ भी बोलना पड़े तो अपना काम कराने के लिए क्या होते हैं जी? तैयार होते हैं। बंद कर दो बच्ची, जाओ उसको। समझ में आ गया? Once he wanted to meet the minister, so he came to Delhi to मनोहर माल गांवकर। एक बार वह मंत्री से मिलना चाहते थे, इसलिए किसके पास आ गए? मनोहर माल गांवकर के पास आए। एंड when he went to meet the minister, then he find that there is no any appointment within 3 days to meet the minister. जाते हैं तो देखते हैं कि कोई भी समझो कि डेट जो है उसमें 3 दिन के पहले मिलने का नहीं है। So he wanted to play a role of the astrologer of महाराजा ऑफ निन्नौर, महाराजा के निन्नौर के एस्ट्रोलॉजर के का एक प्ले करते हैं, और उस प्ले में वो समझो कि अलग ट्रिक करके किस तरह से मिलते हैं वो मैंने तुम्हें बता रखा है बच्चे। इसको लिख लोगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।